भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन ठीक उसी समय भगवान शिव की कृपा धीरे धीरे उतर रही होती है। महादेव कभी शोर करके नहीं आते, वे संकेत देकर आते हैं। और जो भक्त इन संकेतों को पहचान ले, उसका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हे निष्ठावान भक्तों, शिव का मार्ग कठिन जरूर है, पर खाली नहीं जाता। जब महादेव कृपा बरसाने लगते हैं, तो सबसे पहले आपका मन बदलता है। पुरानी आदतें टूटने लगती हैं और नई शक्ति भीतर पैदा होने लगती है। यही संकेत है कि शिव आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। भक्तों, कभी ध्यान दिया है, जब जिंदगी का रास्ता उलझ जाता है, तभी भीतर अचानक शांति उतरती है। यह शांति आपकी नहीं होती, यह महादेव की उपस्थिति होती है। जब मन अनजाने में नमः शिवाय जपने लगता है, जब जीवन के घाव अचानक हल्के लगने लगते हैं, जब अकेले में बैठकर भी कोई दिव्य शक्ति साथ महसूस होती है, तो समझ लेना शिव आपके पास हैं, बहुत पास हैं। हे भक्तों, महादेव का स्पर्श शब्दों में नहीं समाता। यह एक ऐसी अनुभूति है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, गिरे हुए को उठा देती है और खोए हुए को राह दिखा देती है। और जब शिव कृपा बरसती है, तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। हे महादेव के प्रिय भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान शिव कब प्रसन्न होते हैं? और जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में क्या बदलता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छिपा है। जो शिव को पा लेता है, वह जानता है कि शिव का आना शोर नहीं करता, शिव का जाना भी शोर नहीं करता। शोर केवल इतना होता है कि जीवन के पुराने पाप, पुराने बोझ, पुराने दुख चुपचाप टूटकर गिरने लगते हैं। शिव की कृपा एक परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि एक नया जीवन जन्म देती है। शिव कृपा का प्रारंभ किसी मंदिर की घंटी से नहीं, किसी चमत्कार की चमक से नहीं, बल्कि आपके भीतर एक अदृश्य स्पर्श से होता है, जो आपको बदल देता है, आपके मन को साफ कर देता है और आपके कर्म को महकाने लगता है। पहला परिवर्तन, मन की गहराइयों में उतरती शांति। भक्तों, यह याद रखना, जब संसार आपको हिला देता है और फिर अचानक मन गहन शांति से भरने लगता है, तो यह आपकी शक्ति नहीं होती, यह महादेव की उपस्थिति होती है। जब शिव कृपा उतरती है, तो सबसे पहले भीतर मौन उतरता है। मौन जो शोर को नहीं रोकता, बल्कि शोर को महत्वहीन बना देता है। मन में जो संघर्ष था, वह उतना ही रहता है, पर उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है और आप सोचते भी नहीं कि यह कैसे हो रहा है। हे भक्तों, यह पहला संकेत है, शिव तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि शिव बाहर से नहीं आते, वह भीतर से प्रकट होते हैं। शांति वही दे सकता है जो स्वयं शांत है, और शिव शांति का महासागर हैं। दूसरा परिवर्तन, पुराना बोझ गिरने लगता है। जब शिव कृपा बरसने लगती है, तो आपको भीतर से हल्का महसूस होने लगता है। वह हल्कापन आपकी भूख कम होने से नहीं आता, आपकी थकान मिटने से नहीं आता, बल्कि आपके आत्मा से पाप बोध धुलने लगता है। भक्तों, यह बहुत अद्भुत है। मनुष्य पूरे जीवन पाप के बोझ से दबा रहता है, पर महादेव की एक कृपा उस बोझ को ऐसे मिटाती है, जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है। आपको लगेगा कि अब आप घबराते नहीं,
डरते नहीं, मन भारी नहीं होता, क्योंकि शिव आपके कर्मों से ज्यादा आपके इरादों को देखते हैं। और जब वे देखते हैं कि आपका हृदय सच्चा है, आपकी श्रद्धा निर्मल है, तो वे धीरे धीरे आपके कर्मों से धूल हटाते हैं और आपकी आत्मा को तेजवान कर देते हैं। इसलिए भक्तों, जितना अधिक आप हल्का महसूस करें, समझ लेना शिव आपका कंधा थाम चुके हैं। तीसरा परिवर्तन, संयोग बनने लगते हैं। भक्तों, महादेव कोई कार्य आधा नहीं छोड़ते। जब वह आपको चोज कर लेते हैं, तो जीवन में ऐसे ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कभी सही व्यक्ति अचानक मिल जाता है, कभी असंभव लगने वाला काम सरल हो जाता है, कभी समस्या अपने आप हल होने लगती है, कभी रास्ता आप नहीं चुनते, रास्ता स्वयं आपको चुन लेता है। ये सब लक नहीं होते, ये शिव निर्मित घटनाएं होती हैं। आप सोचते हैं कि सही समय पर सही चीज कैसे मिल गई, पर असल में वह समय शिव ने बनाया होता है, क्योंकि महादेव समय के स्वामी हैं। वे केवल आपकी किस्मत नहीं बदलते, वे आपकी किस्मत का समय भी बदल देते हैं। चौथा परिवर्तन, अकेलेपन में भी शक्ति मिलना। भक्तों, शिव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है आपका अकेलापन अब आपको तोड़ता नहीं, आपको बनाता है। पहले अकेले होते थे तो डर लगता था, भीतर घबराहट होती थी, मन अस्थिर होता था। पर जब शिव का स्पर्श भीतर उतरने लगता है, तब अकेलापन डर नहीं, अकेलापन तब बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है, जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, जो बोलता नहीं पर मार्ग दिखाता है। हे भक्तों, यह कोई कल्पना नहीं, यह महादेव का सान्निध्य है। जिसे शिव थाम लेते हैं, उसे संसार नहीं गिरा सकता। पांचवा परिवर्तन, हृदय में अनजानी भक्ति का उदय। भक्तों, एक सबसे सुंदर अनुभव यह है कि जब शिव कृपा उतरने लगती है, तो भक्ति आपके भीतर अनायास जागने लगती है। कोई कारण नहीं होता, पर मन नमः शिवाय जपने लगता है। कोई परिस्थिति नहीं होती, पर हृदय शिव की ओर खींचने लगता है। कोई प्रयास नहीं होता, पर भक्ति गहरी होने लगती है। भक्ति जो आप करते नहीं, भक्ति जो आप पर उतरती है। यह वही क्षण होता है जब महादेव स्वयं आपको पुकारते हैं, क्योंकि दुनिया पुकारे तो शोर होता है, पर शिव पुकारे तो मौन जागता है। छठा परिवर्तन, गलत संग अपना आप टूट जाता है। शिव कृपा की अद्भुत पहचान में एक संकेत और है। आपके आसपास का अनावश्यक, गलत, दूषित सब कुछ धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है। लोग कहते हैं, हमसे फला इंसान दूर क्यों होने लगा, पुरानी मित्रता खत्म क्यों हो गई, कुछ रिश्ते कमजोर क्यों पड़ गए। भक्तों, यह कमजोरी नहीं, यह शिव की कृपा है। जब महादेव आपकी आत्मा को शुद्ध करने लगते हैं, तो वे आपके आसपास से उन सबको हटाते हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा हैं। महादेव कहते हैं, जिसे मैं उठाना चाहता हूं, पहले उसके आसपास से विष निकालता हूं। यह प्रक्रिया दर्द दे सकती है। आप चाहें तो रोए, हंसें,
प्रार्थना करें, सब कुछ उसी शांति की गोद में होता है। यह शांति मानव प्रयास से नहीं आती। यह साधना का परिणाम नहीं, कृपा का प्रसाद होती है। यह वही अवस्था है जिसे शिव योग में कहा गया। शिवः शांति है, शिवः आनंद है। शिव ही शांति है। जब शांति उतरती है, समझ लेना शिव उतर आए। पुरानी आदतें, बुरे संस्कार, नकारात्मक पैटर्न अपने आप छूटने लगते हैं। जब शिव कृपा आती है तो साधक के भीतर का कालकूट विष स्वयं बाहर आने लगता है, जो वर्षों से आदतों के रूप में जमा था। क्रोध, वासना, लालच, आसक्ति, छल, नशे, बुरी संगत, सब एक एक करके ढहने लगता है। और यह बदलाव कठोर प्रयास से नहीं होता, यह भीतर से होता है। मानो भगवान कह रहे हों, अब यह सब तुझे शोभा नहीं देता, अब तू मेरा है, मैं तुझे रूपांतरित कर रहा हूं। साधक हैरान रहता है, अब उसे बेकार की बातें आकर्षित नहीं करती, अब उसे नशों में स्वाद नहीं मिलता, अब उसे झूठ बोलकर सुख नहीं मिलता, अब उसे पाप करके चैन नहीं मिलता। इन्हें शिव कृपा के शुद्धिकरण के लक्षण कहा जाता है। जीवन से विषैले लोग दूर होने लगते हैं और आत्मिक लोग आने लगते हैं। शिव कृपा का एक बड़ा रहस्य यह है कि वह आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देती है। कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं और साधक सोचता है, ये सब अचानक क्यों बदल गए? पर सच यह है, जब आपके भीतर शिव की ऊर्जा बढ़ती है तो विषैले संबंध, गलत मित्र, स्वार्थी लोग खुद ही छूट जाते हैं। यह हानि नहीं होती, यह कृपा होती है। और फिर देखिए, नए लोग जीवन में आते हैं जो आपके उत्थान के लिए होते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समझते हैं, जो आपकी ऊर्जा को गिराते नहीं, उठाते हैं। मानो स्वयं महादेव मंच तैयार कर रहे हों। अब इसको नई संगति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नया परिवार मिलेगा, क्योंकि अब यह मेरी कृपा का पात्र है। साधक के कर्मों का मार्ग सरल होने लगता है, रुकावटें पिघलने लगती हैं। जब महादेव की कृपा होती है तो कर्मों के रास्ते पर खड़ी चट्टानें गलने लगती हैं। असंभव लगने वाले कार्य संभव हो जाते हैं। जहां रास्ता बंद दिखता है, वहीं एक नया मार्ग खुल जाता है। जहां हार निश्चित लगती है, वहीं जीत प्रकट हो जाती है। जहां निराशा थी, वहीं आशा की नदी बहने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म शुद्धि है। भगवान आपके लिए वह खोल देते हैं जो मनुष्य नहीं खोल सकता। साधक के भीतर संकल्प शक्ति जन्म लेती है, जिसे हम आज विल पावर कहते हैं। वह शिव कृपा से आती है। महादेव स्वयं संकल्प स्वरूप हैं। जब वे कृपा करते हैं तो साधक की इच्छा शक्ति कठोर पर्वत बन जाती है। वह जो कहता है कर दिखाता है, वह जो ठान लेता है पूरा कर देता है, वह जो सोचता है उसी दिशा में चल पड़ता है। दुनिया उसे बदलने की कोशिश करती है, पर उसका संकल्प अटल रहता है, क्योंकि उसके भीतर शिव का तेज होता है। साधक का हृदय अत्यंत करुणामय हो जाता है। भक्तों, साधना उसकी कृपा को और गहराई देती है। साधक के भीतर गहरा अभय उत्पन्न होता है, भय का अंत। महादेव अभयदाता हैं।
उनकी कृपा से साधक के भीतर अजीब सी निडरता आ जाती है। जीवन में चाहे कितने संकट आए, वह टूटता नहीं, डरता नहीं, भागता नहीं, कष्ट देखते ही नहीं भागता, उसका सामना करता है, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज गूंजती रहती है, मैं हूं, तू निडर हो जा। यह अभय भाव साधक को दिव्य बना देता है। साधक का भाग्य ऊंचाई पकड़ने लगता है। जब भीतर का परिवर्तन पूरा हो जाता है, तो बाहर का भाग्य स्वयं बदल जाता है। सही लोग, सही अवसर, सही समय, सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब यह तैयार है, अब इसे ऊपर उठाना है, अब इसे उसके स्थान तक पहुंचाना है। यह शिव कृपा का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर रहस्य है। साधक के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, मोह का कुहासा हट जाता है। पहले जीवन उलझनों से भरा था, अब दिशा साफ होती जाती है। साधक समझ लेता है, क्यों आया है, क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है। यह उद्देश्य बोध एक दिव्य प्रसाद है। इसी भावना से साधक की पहचान बनती है और उसका जीवन एक योग मार्ग बन जाता है। साधक को अनुभव होता है, भगवान बहुत पास हैं, दूर नहीं। जब कृपा बरसती है, तो साधक को ऐसा लगता है कि भगवान उसके कानों में फुसफुसा रहे हैं। हर निर्णय की प्रेरणा भीतर से आती है। हर कदम पर मार्गदर्शन मिलता है। हर क्षण एक आशीर्वाद जैसा लगता है। यह अनुभूति शब्दों में नहीं बंध सकती। यह केवल वही समझ सकता है जिस पर कृपा उतर चुकी है। शिव साधक को एक नई चेतना, एक नया जीवन, एक नई पहचान दे देते हैं। और अंततः शिव कृपा साधक को ऐसा बना देती है जैसा वह कभी स्वयं भी नहीं सोच पाया था। उसकी आत्मा अरुणोदय की तरह चमकती है। उसका कर्म तपस्वी की तरह निर्मल हो जाता है। उसकी वाणी स्नेह से भरी रहती है। उसका मन निर्विकार हो जाता है। उसका जीवन आश्रम जैसा पवित्र हो जाता है। वह अब वही पुराना मनुष्य नहीं रहता। वह शिव का वासी बन जाता है। यह है शिव कृपा की पराकाष्ठा। यह है महादेव का वास्तविक चमत्कार। भक्तों, जो यह पढ़ रहा है, उसका जीवन भी शिव कृपा के सानिध्य में प्रवेश कर चुका है। अन्यथा ऐसी बातों को आत्मा स्वीकार ही नहीं करती। जो भी साधक यह उपदेश सुन रहा है, उसे मेरा आशीर्वाद और महादेव का चरण स्पर्श। शिव तुम्हारा कल्याण करें। शिव तुम्हें अपने भीतर जगा दें। शिव तुम्हारे जीवन का अंधकार हटाकर तुम्हें प्रकाश मार्ग पर आगे बढ़ाएं। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। जय महाकाल। हर हर महादेव।